इस वीडियो में हम वर्कशीट 33 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसी के साथ साथ सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्कशीट में आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट हम 4 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, आपको उनका रिटर्न फॉर्म में नोट्स देंगे और उसी के साथ साथ सभी टॉपिक को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। जब रिएक्टिव मेटल पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। इसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। जब भी कोई भी रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और मेटल का साल्ट बनता है। बट एक्सेप्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। बाकी जो भी एसिड होंगे सभी के सब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे और मेटल का साल्ट बनाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। इसी में सेकंड पार्ट पूछा गया है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो जिंक जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, जिंक का साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो जैसे नीचे नोट है, When zinc react with HCl to give a salt and produce hydrogen gas। तो जिंक जैसे HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और जिंक और क्लोराइड दोनों मिलकर जिंक क्लोराइड का क्या बना लेंगे, साल्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। जिंक प्लस में 2 HCl गिव्स टू जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो जैसा आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पर जो हमारी कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो सिल्वर इट मींस Ag से ज्यादा है। तो कॉपर यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से Ag को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लेगा और Ag मेटल अलग हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर नोट है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो हेंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। इसे भी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी दूसरी मेटल्स के साल्ट से ज्यादा है तो उस साल्ट में से उस मेटल को वो डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस किया है। तो व्हेन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन तो कॉपर डिस्प्लेस Ag फ्रॉम AgNO3। तो कॉपर ने क्या करा है, Ag को Ag नाइट्रेट के सॉल्यूशन से ही डिस्प्लेस कर दिया है और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लिया है और सिल्वर मेटल हमारी यहाँ पर क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो जो द ग्रे सॉलिड क्रिस्टल ऑफ Ag metals appear on the copper substance and the solution turn blue in color। तो जैसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर जो भी हमारा ग्रे सॉलिड का Ag मेटल्स था वो कॉपर पे अपीयर हो जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन कलर है वो ब्लू हो जाएगा, जैसा आपको दोनों डायग्रामों में दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको डायग्राम से भी इजीली क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, कॉपर ने AgNO3 में से Ag को डिस्प्लेस कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट। तो आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स इन इट। तो राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन दैट टुक प्लेस। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जैसे आयरन के पॉट में रखा गया है, डाला गया है, तो कुछ दिन बाद क्या हुआ है, आयरन पॉट में छोटे छोटे होल्स हो गए हैं। तो जो भी इसमें रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन को हमें नोट करना है, लिखना है। इस रिएक्शन को भी हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से। जैसे हम आयरन एल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर मेटल हमारी यहाँ पर अलग हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर नोट है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन ए आयरन पॉट तो आयरन मेटल फ्रॉम द आयरन पॉट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो यहां पर भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसलिए वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहां पर भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहां पर रिएक्शन कैसे होगी, जैसे यहां पर रिएक्शन में नोट है, Fe जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बना लेगा और कॉपर मेटल अलग हो जाएगी। होल्स विल अपीयर ऑन पॉट बिकॉज देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन आयरन मेटल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसलिए ही जो आयरन का पॉट है उसमें होल्स हुए हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और आयरन सल्फेट बना लिया है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक टेबल दिया है, यहां पर पूछा यूज द टेबल अबव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स A, B, C एंड D। टेबल को देख के आपको A, B, C, D मेटल्स दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर बताना है। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फर्स्ट पूछा गया है। तो फर्स्ट हम टेबल में देखते हैं, A आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। इट मीन्स जो A की रिएक्टिविटी है वो क्या है, कॉपर से ज्यादा है। ऐसे बी डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को, इसका मतलब जो बी की रिएक्टिविटी है वो
आयरन से ज़्यादा है। सी में क्या है, वो डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर को, इसका मतलब सी की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, एजी से ज़्यादा है। एंड डी किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी की रिएक्टिविटी सबसे लास्ट में। अब जैसा आपको सामने रिएक्टिविटी सीरीज में सो रहा है, रिएक्टिविटी में कॉपर, Fe और Ag में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, Fe की है। Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब, और Fe से ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, B की है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी यहां पर, B की हो जाएगी। देन इसके बाद आपका कॉपर और Ag रह गया। कॉपर की रिएक्टिविटी Ag से ज्यादा होती है, इट मींस A की रिएक्टिविटी हमारी क्या होगी, C से ज्यादा होगी। एंड देन लास्ट में Ag की रिएक्टिविटी जो C के साथ कोरिलेट कर रहा है, फिर C की रिएक्टिविटी है, और D किसी से डिस्प्लेस कर ही नहीं पा रहा, लास्ट में कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। तो यहां पर जैसा आपको यहां पर भी सो रहा है, Fe, कॉपर और Ag। Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से, और कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है Ag से, और Fe से ज्यादा B की है, और कॉपर से ज्यादा A की है, और Ag से ज्यादा C की रिएक्टिविटी है। तो हमारा जो सीरीज क्या हो जाएगी, B की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर देन A की उससे कम, C की A से कम, एंड D की सबसे कम। तो आई होप आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर हो गया होगा, जैसे आपने फ्लो चार्ट में देखा था। तो फर्स्ट, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, B की है, तो इसलिए फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। मींस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा। अभी हमने क्लियर कर लिया बी की रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है, इट मींस कॉपर से भी ज्यादा है। तो बी क्या कर देगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे यहाँ पर नीचे सो रहा है, बी जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, BSO4 बन जाएगा और कॉपर मेटल अलग हो जाएगी। और आपको फर्स्ट चैप्टर में भी हमने लर्न किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द मेटल्स ABCD इन ऑर्डर टू ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें चारों मेटल को अरेंज करना है। तो ये हम क्लियर कर, जो बी की रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम A की है, फिर उससे कम C की है, देन लास्ट में सबसे कम है D की, क्योंकि D ने किसी को डिस्प्लेस ही नहीं किया है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन इजिली क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम टॉपिक भी साथ के साथ इसके साथ डिस्कस कर लिए हैं। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल का साल्ट बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होती है, इवॉल्व होती है। जैसे नीचे दोनों एग्जांपल दिखा रखे हैं, Na और जिंक वाला, जैसे HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, दोनों के मेटल साल्ट बन रहे हैं। मगर हमने अभी एक्सेप्शन में कहा था कि HNO3 जब भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस वहां पर इवॉल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, HNO3 जो भी हमारी हाइड्रोजन प्रोड्यूस तो होगी, मगर HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई उसे साथ के साथ वाटर में कन्वर्ट करता रहेगा। तो इसलिए वहां पर H2 न बन के वहां पर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और जो खुद NO3 है यहां पर वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा NO2 में या N2O में या NO में। तो यहां पर सिंपल क्लियर होगा, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। और यहां पर आपको राइट साइड में रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, जिसके बेसिस पर हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। K और Na की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, जैसा हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। और AgAO की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इसका यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। और यहां पर ये चीज नॉट है। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स साल्ट। तो जैसा हमने क्लियर किया था, ये सारा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बेसिस है। अगर किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी दूसरी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से ज्यादा है तो उसी के साल्ट सॉल्यूशन में से वो मेटल दूसरी मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। जैसे Fe और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का भी हमने डिस्कस किया था। Fe की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर के साल्ट सॉल्यूशन में से, FeSO4 बना लेगा और कॉपर मेटल हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर अलग हो जाएगी, जैसा आपका इस रिएक्टिविटी में भी सो रहा है। और इसी के बेसिस पे आपके चारों क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इजिली आपको क्लियर हो गए हैं, और उसके साथ साथ टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।